हेलो मेरे बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। मैं हूँ आपका अपना सौरभ भैया। आज हम इस नई नवेली 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का क्लास 8 साइंस के अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु को पूरा सोल्व करने वाले हैं। इस अध्याय के सभी प्रश्नों का उत्तर सीधे आपके दिमाग के डिब्बे में फिट करेंगे। तो अपने सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अपनी बुलेट ट्रेन छूटने वाली है। चलिए धुआं धुआं करते हैं। सबसे पहले पाठ की पूर्व तैयारी। घटना 1 व 2। रोटी और जूते पर फफूंद का लगना। नमी मिलते ही इन पर सफेद रुई जैसे जाले छा जाते हैं। हाँ, यह घटना होती है और इसका रंग सफेद होता है। घटना 3। जहां हमेशा गीला रहता है वहां काई जम जाती है। बच्चा पार्टी, नल के पास वाली वो फिसलने वाली हरी परत तो पक्का देखी होगी। हाँ, यह घटना होती है और इसका रंग हरा होता है। घटना 4। गर्मी में खाना खराब होना। दोस्तों, गर्मी में बाहर रखा खाना बहुत जल्दी खट्टा होकर महकने लगता है। हाँ, यह घटना होती है और इसमें सफेद रंग की फफूंद या झाग दिख सकता है। निष्कर्ष, ये सब क्या है और इनके बारे में आपके क्या विचार हैं? उत्तर, ये सूक्ष्म जीव हैं। विचार, इन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के यानी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। प्रश्न, दिए गए शब्दों जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ईस्ट, स्टेप्टोमाइसिन में से सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्गों को छांटकर बॉक्स में लिखिए और शेष बचे शब्दों पर विचार लिखिए। चलो बच्चा पार्टी, इन सारे नामों को उनके सही ग्रुप में डालते हैं। उत्तर, सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। शेष बचे शब्द पैरामीशियम, ईस्ट, स्टेप्टोमाइसिन। विचार, विषाणु भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन वे इन 4 वर्गों से अलग होते हैं। अब हमारा मेन प्रश्न। प्रश्न 1। आपने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण है, दूध में जरा सा दही क्या डाला, अंदर बैठे कीटाणुओं की पूरी बारात आ जाती है। इसका सही ऑप्शन सूक्ष्म जीवों में जनन। दोस्तों, दही के अंदर मौजूद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया गुनगुना दूध मिलते ही तेजी से अपनी फौज बढ़ाने लगते हैं। इसी जनन के कारण रातों रात पूरा दूध एकदम गाढ़े और टेस्टी दही में बदल जाता है। प्रश्न 2। बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है। दोस्तों, रात में कान पर गाना गाने वाले ये मच्छर सिर्फ खून नहीं पीते, बल्कि बीमारी का पूरा फ्री पैकेज दे जाते हैं। सही जवाब, मादा एनोफिलीज मच्छर। जब मादा एनोफिलीज मच्छर डंक मारती है, तो वो मलेरिया फैलाने वाले खतरनाक सूक्ष्म जीव सीधे हमारे खून में छोड़ देती है। नर मच्छर तो बेचारे शरीफ होते हैं, असली विलेन तो ये मैडम ही है। प्रश्न 3। निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता? बच्चा लोग, जैसे आपको कभी कभी बिना बीमारी के ही स्कूल ना जाने की थकान हो जाती है, वैसे ही पौधे भी बिना कीटाणु के मुरझा सकते हैं। सही ऑप्शन पौधों का सूखना। मेरी पलटन, नींबू कैंकर या गेहूं की रस्ट तो पक्की माइक्रोवेव वाली बीमारी है, लेकिन पौधों का सूखना सिर्फ पानी की कमी या तेज धूप का नतीजा होता है। इसके लिए हम किसी सूक्ष्म जीव का भौकाली पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। प्रश्न 4। आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी, तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेगी। इसका कारण है। दोस्तों, नमी वाली खुली ब्रेड देखते ही हवा में उड़ने वाले बिना बुलाए मेहमानों का फ्री फंड का हमला हो जाता है। सही ऑप्शन कवक। हवा में मौजूद कवक के बीजाणु
नमी देखते ही एकदम एक्टिव मोड में आ जाते हैं। ये ब्रेड पर काले सफेद जाले जैसी संरचनाएं बनाकर अपना डेरा जमाते हैं और उसका भोकाली पोस्टमार्टम करके उसे पूरी तरह सड़ा देते हैं। प्रश्न 5, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा। बचा पार्टी, ये कुदरत का ऐसा जादुई एटीएम है जिसमें से कितना भी पैसा निकालो, बैलेंस हमेशा उतना ही रहता है। सही ऑप्शन स्थिर रहती है। हवा की 78% नाइट्रोजन को पहले बैक्टीरिया फिक्स करते हैं और जीवों के मरने के बाद वापस उसे गैस बनाकर हवा में उड़ा देते हैं। इसी रिसाइकल सिस्टम से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा हमेशा फिक्स रहता है। प्रश्न 2 का 1, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध होता है। दोस्तों, पैकेट वाला दूध कई दिन चल जाता है, पर ग्वाले अंकल वाला कच्चा दूध एक दिन में ही फट जाता है ना कमाल? सही जवाब पाश्चुरीकृत। फैक्ट्रियों में दूध को भयंकर तेज गर्म करके अचानक बर्फीला ठंडा कर देते हैं। इस शौक से दूध के अंदर छिपे सारे खराब बैक्टीरिया निपट जाते हैं और हमारा दूध लंबे समय तक सेफ रहता है। प्रश्न 2, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है कहलाती है। बच्चा लोग, ये तो वो बात हो गई कि जहर ही जहर को काटता है। एक माइक्रोब को मारने के लिए हम दूसरे माइक्रोब की ही मदद लेते हैं। सही जवाब प्रतिजीविक। जब खतरनाक बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो डॉक्टर जो गोलियां देते हैं वो अच्छे सूक्ष्मजीवों से ही बनी होती है। ये दवाइयां अंदर घुसकर बीमारी फैलाने वाले विलेंस को चुन चुन कर मार गिराती है। प्रश्न 3, प्राकृतिक शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। छोटे साइंटिस्टों, गन्ने के रस को गलती से 2 दिन धूप में छोड़ दो तो उसमें से कैसी अजीब सी खट्टी महक आती है ना। सही उत्तर किण्वन। ईस्ट जैसे सूक्ष्मजीव मीठी चीजों यानी शर्करा पर टूट पड़ते हैं और उसे मजे से खाकर एल्कोहल में बदल देते हैं। इसी प्रोसेस को हम किण्वन कहते हैं, जिससे फैक्ट्रियों में सिरका बनता है। प्रश्न 4, डेंगू के वायरस का वाहक मादा है। दोस्तों, दिन दहाड़े ड्रोन की तरह उड़ने वाला ये मच्छर ऐसा साइलेंट किलर है जो सीधा अस्पताल के बेड पर लैंड करवाता है। सही जवाब एडिस मच्छर। डेंगू फैलाने का पूरा ठेका साफ पानी में पनपने वाले इस मादा एडिस मच्छर के पास है। इसके डंक मारते ही डेंगू का वायरस हमारे खून में वीआईपी एंट्री ले लेता है, इसलिए इनसे बच के रहना बाबू। प्रश्न 5, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं कहलाते हैं। मेरे छोटे भाई बहनों, क्लास में अगर एक दोस्त को भयंकर सर्दी जुकाम हो तो अगले दिन आसपास बैठे 2-3 लोग पक्का छींकते मिलते हैं। सही उत्तर संचरणीय रोग। ये वो बीमारियां हैं जो हवा, पानी या हाथ मिलाने से एक बीमार इंसान से स्वस्थ इंसान तक आसानी से ट्रेवल कर जाती है। खांसी, जुकाम इसके सबसे फेमस एग्जाम्पल है जो बिना टिकट सफर करते हैं। प्रश्न 3, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? दोस्तों, जब हम जोर से छींकते हैं तो मुंह से बुलेट की स्पीड से पानी की बूंदें निकलती है जो पूरे कमरे को इन्फेक्शन जोन बना सकती है। उत्तर, ताकि बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हवा में फैलकर दूसरों को बीमार ना करे। छींकने पर हमारे शरीर में हजारों सूक्ष्म जीव हवा में रॉकेट की तरह उड़ जाते हैं। रुमाल इन कीटाणुओं के लिए एकदम मजबूत दीवार का काम करता है, जिससे हमारे आसपास खड़े स्वस्थ दोस्त बीमार होने से बच जाते हैं। प्रश्न 4, बूझों का जन्मदिन 12 मई को था।
जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए, जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। दूसरे दिन खाने से बूझों को उल्टी होने लगी। डॉक्टर ने इसे खाद्य विषाक्तन बताया। भोजन विषाक्तन कैसे हो गया? दोस्तों, गर्मियों में बाहर रखा खाना कीटाणुओं के लिए एक खुली दावत होता है, और अगर आप वो दावत खा लो, तो सीधा अस्पताल की बुकिंग पक्की। उत्तर: गर्मी के कारण भोजन में सूक्ष्मजीव तेजी से पनपे और विषैले पदार्थ उत्पन्न कर दिए, जिससे भोजन विषाक्त हो गया। रात भर बाहर रखे छोले भटूरे में गर्मी पाकर बैक्टीरिया ने अपनी पूरी बस्ती बसा ली और खाने में जहरीला केमिकल छोड़ दिया। इसी जहरीले खाने को खाने से बूझों के पेट में भयंकर गदर मच गया और उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। प्रश्न 5, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु तथा विषाणु द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। हैजा, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। चलिए इन बीमारियों को उनके असली गैंगस्टर्स के हिसाब से अलग अलग जेल में डालते हैं। कुछ बैक्टीरिया के शिकार हैं तो कुछ वायरस के। उत्तर: जीवाणु से हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड। विषाणु से खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। दोस्तों, हैजा, टीबी और टाइफाइड वाले अपराधी बैक्टीरिया गैंग के हैं जो गंदगी से फैलते हैं। वही खसरा, पोलियो और हेपेटाइटिस ए खतरनाक वायरस गैंग का किया धरा है। इन दोनों टीमों को अच्छे से स्कैन कर लो, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। प्रश्न 6 का 1, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? लो भाई, ये वो बहुरूपिया माइक्रोब है जिसका कोई फिक्स आकार नहीं होता, जिधर मन किया उधर अपना नकली पैर निकालकर चल देता है। उत्तर: अमीबा। तालाब के पानी में मिलने वाला यह सिंगल सेल यानी एक कोशिकीय जीव बहुत ही स्मार्ट होता है। ये अपने शरीर का आकार बदल बदल कर खाना पकड़ता है, और इसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का चश्मा लगाना ही पड़ेगा। प्रश्न 2, यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? दोस्तों, ये माइक्रोब्स की उस अंडर कवर फैमिली का मेंबर है जो पानी में रहकर अपना पूरा भोकाल सेट करते हैं। उत्तर: प्रोटोजोआ। अमीबा, पैरामीशियम जैसे ये सारे नटखट और अपना शेप बदलने वाले जीव प्रोटोजोआ वर्ग के सदस्य होते हैं। ये अपना पूरा जीवन ज्यादातर तालाब के पानी या नमी वाली जगहों पर ही बिताते हैं। प्रश्न 3, इस वर्ग यानी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। बाबू, इसी फैमिली का एक खूंखार मेंबर वो बीमारी फैलाता है जिससे इंसान को भयंकर ठंड और बुखार दोनों एक साथ चढ़ते हैं। उत्तर: मलेरिया या पेचिस। प्रोटोजोआ फैमिली का ही एक खतरनाक विलेन प्लाज्मोडियम है जो मच्छर के जरिए शरीर में घुसकर भयंकर मलेरिया फैलाता है। इसके अलावा गंदा पानी पीने से होने वाली पेचिस बीमारी भी इन्हीं प्रोटोजोआ का किया धरा है। एकदम चकाचक छाप लो। प्रश्न 7, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है। क्यों? लो भाई, पैकेट वाला दूध पहले से ही फुल सिक्योरिटी चेक से गुजर चुका होता है, जबकि सीधे तबले से आया कच्चा दूध कीटाणुओं का ओपन प्लेग्राउंड होता है। इसका उत्तर: क्योंकि पाश्चुरीकृत दूध सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, जबकि अपाश्चुरीकृत दूध में हानिकारक कीटाणु होते हैं जिन्हें उबालकर मारना पड़ता है। पाश्चुरीकृत प्रोसेस में दूध को फैक्ट्री में हाई टेम्परेचर पर गर्म करके एकदम ठंडा कर देते हैं, जिससे सारे माइक्रोब्स निपट जाते हैं। लेकिन कच्चे दूध में खतरनाक बैक्टीरिया छिपे हो सकते हैं, इसलिए उसे घर पर अच्छे से उबाल कर कीटाणुओं का भोकाली पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। प्रश्न 8 का एक बूझों का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है?
दोस्तों, घर के बाहर जमा पानी इन मच्छरों के लिए किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, जहां ये बीमारी का फ्री नाश्ता बांटते हैं। उत्तर मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया। ठहरे हुए गंदे पानी में पनपने वाले ये मच्छर अपने साथ बीमारियों का पूरा कोम्बो पैक लेकर चलते हैं। जब ये उड़ते हुए मेमफायर हमें काटते हैं, तो मलेरिया या डेंगू वाले सूक्ष्मजीव सीधे हमारे खून में छोड़ देते हैं। प्रश्न 8 का 2, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? दोस्तों, असली विलेन सिर्फ वो मच्छर नहीं है, बल्कि वो स्विमिंग पूल है जो हमने कूलर और गड्ढों में उनके लिए बना रखा है। उत्तर घर के आसपास गड्ढों और कूलर में इकट्ठा हुआ पानी, जिसमें बीमारी फैलाने वाले मच्छर पनप रहे हैं। जब हम कूलर या गड्ढों में हफ्तों तक पानी भरकर छोड़ देते हैं, तो वो मच्छरों की परमानेंट कॉलोनी बन जाता है। यही मच्छर तेजी से अपनी फौज बढ़ाते हैं और फिर इन्फेक्शन लेकर पूरे घर पर धावा बोल देते हैं। यही असली जड़ है। प्रश्न 8 का 3, इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए? मेरे शेरों, इन उड़ने वाले दुश्मनों को हराने के लिए हमें इनके हेड क्वार्टर को तबाह करना होगा और अपनी सिक्योरिटी टाइट रखनी होगी। उत्तर गड्ढों और कूलर का पानी सुखाएं, मच्छरदानी का उपयोग करें और ठहरे हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। सबसे पहले तो गड्ढों और कूलर का पानी सुखाकर मच्छरों का अड्डा पूरी तरह बर्बाद कर दो। सोते समय मच्छरदानी लगाओ और अगर कहीं पानी भरा ही है, तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दो ताकि इन मच्छरों का काम तमाम हो जाए। प्रश्न 9 का 1, पहले 2 घंटे पश्चात गुथे हुए आटे में क्या परिवर्तन देखेगी? जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, तो वो बड़ा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही पहेली का आटा भी जादू से फूलकर बड़ा हो जाएगा। उत्तर गुथा हुआ आटा फूल जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा। बच्चा पार्टी, जब ईस्ट को चीनी और गर्माहट मिलती है, तो वो एकदम फुल स्पीड से सांस लेने लगता है। इस प्रोसेस में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो आटे के अंदर फंसकर उसे स्पंज की तरह एकदम फुला देती है। प्रश्न 9 का 2, पहेली ने गुथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा, वह किस कारण से हुआ होगा? अरे यार, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि अंदर छिपे हुए माइक्रोब्स की दावत का नतीजा है, जो गैस के बुलबुले छोड़ रहे हैं। उत्तर यह परिवर्तन ईस्ट द्वारा श्वसन के दौरान छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण हुआ। आटे के अंदर छिपे ईस्ट ने चीनी की फूल दावत उड़ाई और तेज से सांस लेते हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ी। यही गैस आटे की बुलबुलों में फंस गई, जिससे हमारा आटा एकदम से डबल साइज का हो गया। प्रश्न 9 का 3, इस प्रक्रिया का उपयोग किस खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है? मेरी पलटन, आपके बर्थडे का वो सॉफ्ट केक और संडे वाले मस्त छोले भटूरे, ये सब इसी जादुई प्रोसेस की बदौलत हमारे प्लेट तक पहुंचते हैं। उत्तर ब्रेड, पेस्ट्री, केक और भटूरे आदि बनाने में अपनी फेवरेट बेकरी की जितनी भी सॉफ्ट और फूली हुई चीजें होती है, जैसे ब्रेड, पेस्ट्री, केक या फिर मस्त भटूरे, वो सब इसी ईस्ट वाले किण्वन प्रोसेस से ही तैयार किए जाते हैं। प्रश्न 10, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। मक्खी मच्छरों को बिना बुलाए दावत पर आने की भयंकर आदत होती है और ये अपने पैरों पर बीमारियों का पूरा डस्टबिन लेकर चलते हैं। इसका उत्तर, क्योंकि खुले भोजन पर मक्खियां बैठकर हानिकारक सूक्ष्मजीव छोड़ देती है, जिससे भोजन दूषित हो जाता है। बच्चा पार्टी, जब मक्खियां कूड़े या गंदी जगह बैठती है,
तो उनके पैरों में खतरनाक कीटाणु चिपक जाते हैं। वही मक्खी जब हमारे खुले खाने पर लैंड करती है, तो वो सारा कचरा खाने में छोड़ देती है, जिससे हम भयंकर बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए खाना हमेशा ढक कर रखो, मेरी पलटन। प्रश्न 11 का एक। पहले ने कुछ आम खरीदे, जो बाद में सड़ गए, परंतु दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। बताइए, आम का अचार काफी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है? दोस्तों, ताजे आम तो हफ्ते भर में पिचक जाते हैं, लेकिन दादी के हाथ का अचार सालों साल एकदम फ्रेश और कड़क रहता है। कभी सोचा है ऐसा जादू क्यों? उत्तर, क्योंकि अचार में नमक और खाद तेल का उपयोग होता है, जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को पूरी तरह रोकता है। अचार में डाला गया ढेर सारा नमक और तेल एक ऐसी मजबूत ढाल बना लेता है कि कोई भी बैक्टीरिया या कवक उसके अंदर जिंदा ही नहीं बच सकता। यही वजह है कि अपना देसी अचार सालों तक बिना फ्रिज के भी एकदम सेफ रहता है। प्रश्न 11 का 2। आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है? मम्मी का किचन भी किसी साइंस लैब से कम नहीं, जहां वो हर चीज को कीटाणुओं की नजरों से बचाकर सेफ लॉकर में रखती है। उत्तर, दूध, हरी सब्जियां, पका हुआ भोजन, अचार, मुरब्बा, जैम और सूखे अनाज। बच्चा पार्टी, दूध और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए मम्मी उन्हें फ्रिज की ठंडक में रखती है। वही दाल या चावल जैसे सूखे अनाज को धूप दिखाकर एयर टाइट डिब्बों में पैक कर दिया जाता है, ताकि फंगस का कोई चांस ही ना रहे। प्रश्न 11 का 3। चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? चीनी सिर्फ आपकी चाय मीठी नहीं करती, बल्कि ये कीटाणुओं को सुखाकर मारने का एकदम जबरदस्त हथियार भी है। उत्तर, जेम, जेली, स्वेक्स और मुरब्बा। मेरी पलटन, जब हम जेम या मुरब्बे में ढेर सारी चीनी डालते हैं, तो वो खाने की सारी एक्स्ट्रा नमी को स्पंज की तरह सोख लेती है। बिना नमी के बैक्टीरिया सांस ही नहीं ले पाते, और वही उनका काम तमाम हो जाता है। इसे एकदम चकाचक छाप लो। प्रश्न 12। दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ये छोटे छोटे माइक्रोब्स सिर्फ हमें बीमार नहीं करते, बल्कि हमारे डेली रूटीन के कई कामों में ये हमारे बेस्ट फ्रेंड की तरह काम आते हैं। उत्तर, दही, ब्रेड और केक बनाने में, शराब, सिरका उत्पादन में, दवाइयां यानी एंटीबायोटिक्स बनाने में, और पर्यावरण को साफ रखने में। दोस्तों, सुबह की चाय के साथ वाली ब्रेड हो या खाने वाला टेस्टी दही, ये सब इन्हीं सूक्ष्म जीवों की मदद से बनते हैं। यहाँ तक कि बीमार होने पर जो दवाइयां हम खाते हैं, वो भी इन्हीं माइक्रोब्स की भोकाली पोस्टमार्टम से तैयार की जाती है। प्रश्न 13। नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जैसे हम पुरानी प्लास्टिक को कबाड़ी वाले को दे देते हैं, और वे फैक्ट्री से नई बोतल बनकर वापस आ जाती है, कुदरत भी नाइट्रोजन के साथ एकदम ही रिसाइकल वाला गेम खेलती है। उत्तर, छात्रों, अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये पूरा फ्लो चार्ट हूबहू बनाना है। ये वाला आपके बुक में भी दिया गया है, विज्ञान विषय में। बच्चा पार्टी, हवा की नाइट्रोजन को बैक्टीरिया और बिजली मिट्टी में फिक्स करते हैं, जहां से पौधे उसे खींचते हैं और फिर जानवर उन्हें खाते हैं। जब ये जीव मरते हैं, तो दूसरे बैक्टीरिया कचरे का भोकाली पोस्टमार्टम करके नाइट्रोजन वापस हवा में उड़ा देते हैं, और ये साइकिल चकाचक चलती रहती है। प्रश्न 14। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव, साथ रोग से बचाव के उपाय को तालिकाबद्ध कीजिए।
बीमारियों की ये टेबल बिल्कुल पुलिस थाने के उस वांटेड पोस्टर जैसी है, जिसमें हर क्रिमिनल माइक्रोब का नाम और उसके हमले का तरीका साफ-साफ लिखा है। उत्तर: छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में दी गई ये पूरी तालिका हूबहू बनानी है। मेरी पलटन, इस चार्ट को ध्यान से देखो। टीबी और हैजा जीवाणु फैलाते हैं, जबकि खसरा या पोलियो वायरस गैंग का काम है। इनसे बचने का सबसे तगड़ा जुगाड़ रही है कि मरीज को बिल्कुल अलग रखो। हमेशा साफ उबला पानी पियो और सही टाइम पर टीकाकरण जरूर करवाओ। इसे दिमाग में एकदम स्कैन कर लो। प्रश्न 15: सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। जैसे क्लास का वो शरारती दोस्त जो टीचर से आपकी शिकायत भी कर दे, लेकिन एग्जाम में अपनी कॉपी से चीटिंग भी करवा दे। ये माइक्रोब्स बिल्कुल वैसे ही हैं। उत्तर: सूक्ष्मजीव अभिशाप है क्योंकि ये हैजा, टीबी और भयंकर बीमारियां फैलाते हैं और खाना सड़ाते हैं। लेकिन ये वरदान भी है क्योंकि इनका उपयोग दही, ब्रेड, एंटीबायोटिक्स, दवाइयां बनाने में और पर्यावरण को साफ जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण रखने में होता है। मेरे शेरों, एक तरफ तो ये छोटे बिलियंस हमें बीमार करके सीधा अस्पताल का रास्ता दिखा देते हैं, तो दूसरी तरफ वही माइक्रोब्स टेस्टी दही, भटूरे और जान बचाने वाली दवाइयां बनाने में हमारी फूल मदद करते हैं। मतलब ये हमारे पक्के दुश्मन भी है और परम मित्र भी। इस पूरे चैप्टर का ये सबसे भौकाली निष्कर्ष है। तो मेरे शेरों, अब हम आ गए हैं प्रोजेक्ट एक। प्रोजेक्ट एक: दो गमले लेकर मिट्टी से आधा भरे। ए एवं बी: गमले ए में पौधे, जंतुओं का कचरा तथा गमले बी में पॉलीथीन, कांच की बोतलें व प्लास्टिक खिलौने भरे। 3-4 हफ्ता बाद परीक्षण कर उत्तर दे। पहला प्रश्न: क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ऐसा है जैसे एक तरफ कुदरत का अपना घर का खाना हो और दूसरी तरफ सालों पुरानी ना पचने वाली प्लास्टिक की करक बोतल। उत्तर: हाँ, हमें दोनों बोतलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है। बच्चा पार्टी, जब हम 3-4 हफ्ते बाद इन गमलों को चेक करेंगे तो हमें साफ साफ जादू दिखेगा। गमला ए की चीजें मिट्टी में घुलकर एकदम बदल चुकी होगी, जबकि गमला बी में डाला गया प्लास्टिक का कचरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही ढीठ बनकर बैठा रहेगा। प्रश्न दो: दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है? गमला ए में छिपे हुए माइक्रोब्स ने उन ऑर्गेनिक कचरे की ऐसी भोकाली दावत उड़ाई है कि उसका नामो निशान ही मिटा दिया। उत्तर: दोनों गमलों में से गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया है। प्रश्न 3: सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? मिट्टी के अंदर बैठे ये छोटे छोटे माइक्रोब्स एकदम भूखे शेर की तरह होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक कचरा मिलते ही इनकी शानदार पार्टी शुरू हो जाती है। उत्तर: मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों, जीवाणु और कवक द्वारा पौधों और जंतुओं के कचरे को सराहना ही अपघटन का मुख्य कारण है। मेरी पलटन, मिट्टी के अंदर ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इस प्राकृतिक कचरे का भोकाली पोस्टमार्टम कर देते हैं। ये माइक्रोब्स कचरे के जटिल पदार्थों को एकदम सिंपल और उपयोगी तत्वों में तोड़ देते हैं, जिसे हम साइंस की भाषा में अपघटन कहते हैं। प्रश्न 4: जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? प्लास्टिक और कांच प्रकृति के वो ढीठ मेहमान हैं जिन्हें कोई भी माइक्रोब अपने पेट में हजम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसका उत्तर: पॉलीथीन, प्लास्टिक और कांच जैसी वस्तुएं अजीब निम्नीकरणीय होती है, जिन पर सूक्ष्मजीवों की क्रिया का कोई असर नहीं होता। मेरे शेरों, इन प्लास्टिक वाली चीजों का बनावट और केमिकल इतना हार्ड होता है
कि सूक्ष्म जीवों के दांत खट्टे हो जाते हैं। ये माइक्रोब्स इन्हें चाहकर भी नहीं तोड़ पाते। इसलिए ये चीजें सालों साल मिट्टी में बिना सड़े वैसे ही पड़ी रहती है। प्रश्न 5, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया, उसके क्या उपयोग हैं? कचरे से तैयार हुए ये जादुई चीज पौधे के लिए किसी प्रोटीन शेक से कम नहीं होती, जो उन्हें रातों रात बाहुबली बना देती है। उत्तर, अपघटित सामग्री एक बेहतरीन जैविक खाद बन जाती है, जिसका उपयोग मिट्टी को उपजाऊ बनाने और पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए किया जाता है। दोस्तों, जब सूक्ष्मजीव ऑर्गेनिक कचरे को सराह देते हैं, तो वे एकदम फर्स्ट क्लास देसी खाद बन जाती है। इस खाद को हम पौधों या खेतों में डाल सकते हैं, जिससे मिट्टी को भरपूर न्यूट्रिशन मिलता है और हमारी फसल एकदम चकाचक हरी-भरी उगती है। अब प्रोजेक्ट 2 का आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थ का उपयोग करते हैं, उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण करिए। जैसे दुकान से अपने फेवरेट मैगी या चिप्स खरीदते टाइम आप पैकेट पलटकर सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट की जासूसी करते हो, बस बिल्कुल वही सीआईडी वाला काम हमें इस टेबल में करना है। मेरी पलटन, इस टेबल को ध्यान से देखो। चिप्स और मैगी के पैकेट में जो हवा भरी होती है ना, वो असल में नाइट्रोजन गैस है, जो उन्हें महीनों तक एकदम कुरकुरा रखती है। इसी तरह बाकी खाने की चीजों में बेंजाइक एसिड जैसे परिरक्षक डालते हैं, ताकि कीटाणु उनका भोकाली पोस्टमार्टम ना कर सके। इसे इस प्रकार आपको रेडी कर लेना है। प्रश्न बा का पहला, अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाइए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती है। दोस्तों, मम्मी और दादी का किचन किसी जादुई तिजोरी से कम नहीं है, जहां कुछ खास खाने की चीजें महीनों तक एकदम सेफ लॉक करके रखी जाती है। उत्तर, गेहूं, चावल, दालें, अचार, मुरब्बा, पापड़, बड़ी और विभिन्न मसाले। बच्चा पार्टी, घर में गेहूं, चावल और दालें जैसे सूखे अनाजों को बड़े बड़े ड्रमों में भरकर सालों साल चलाया जाता है। इसके अलावा दादी के हाथ का तीखा अचार या मीठा मुरब्बा तो बिना फ्रिज के भी पूरे साल एकदम चकाचक फ्रेश रहता है। प्रश्न 2, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती है, लिखिए। इन चीजों को कीटाणुओं से बचाने के लिए मम्मी और दादी अपनी खुद की देसी निंजा टेक्निक लगाती है, जो किसी साइंस लैब से कम नहीं। उत्तर, अनाजों को धूप में सुखाना, ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां मिलाना और अचार में भरपूर नमक व तेल का उपयोग करना। दोस्तों, अनाजों को सबसे पहले कड़क धूप में सुखाते हैं, ताकि नमी खत्म हो जाए। फिर उनमें नीम की पत्तियां डालते हैं, जिससे कीड़े दूर रहे। अचार को फंगस से बचाने के लिए उसमें ऊपर तक सरसों का तेल और नमक भर दिया जाता है, जिससे माइक्रोब्स का भोकाली पोस्टमार्टम हो जाता है। प्रश्न 3, भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तुएं भी है जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं? यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए। खाने के अलावा घर में कुछ ऐसी महंगी चीजें भी होती है, जिन्हें इन छोटे छोटे कीड़ों की भयंकर नजर लग जाती है, उन्हें भी तो बचाना है। उत्तर, हाँ, ऊनी वे रेशमी कपड़े, चमड़े के जूते और पुरानी किताबें। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए नेपथलीन की गोलियां या नीम की पत्तियां का उपयोग किया जाता है। मेरे शेरों, सर्दियों वाले मोटे स्वेटर या रेशमी साड़ियों को बक्से में पैक करते समय मम्मी उनके बीच नेपथलीन की सफेद गोलियां जरूर रखती है। इनकी तेज महक से कपड़ों को काटने वाली कीड़े के पास भी नहीं फटकते और हमारा सारा सामान एकदम सेफ रहता है। एकदम चकाचक छाप लो इसे।
तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हमने इस पूरे चैप्टर के हर एक सवाल का एकदम चकाचक क्लियर कर दिया है। अगर आज के इस भोकाली सेशन में मजा आया हो, तो लाइक का बटन तो और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए धमाके के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचाते रहो। आपका अपना सौरभ भैया।